हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशंस पर लेक्चर नंबर 5 है। आज के इस लेक्चर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ एन एसिड एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 1:3। आपको कोई मिक्सचर गिवन है और मिक्सचर में क्या क्या है? एसिड है एंड वाटर है। ओके, एसिड रेशियो वाटर हमें गिवन है 1:3। ओके, तो मान लेंगे लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ एसिड कितनी हो जाएगी? 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी? 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला गया इफ 5 लीटर्स ऑफ एसिड इज फर्दर एडिड टू द मिक्सचर। बोला गया कि 5 लीटर है एसिड ऐड किया गया, तो आफ्टर एडिंग 5 लीटर्स ऑफ एसिड, तो क्वांटिटी ऑफ एसिड क्या हो जाएगी? हो जाएगी x प्लस 5 लीटर। ओके, ये लीटर्स में है क्योंकि क्वांटिटी है ना, लीटर्स में आएगी। ठीक है, द न्यू रेशियो बिकम 1:2। जो न्यू रेशियो बिटवीन एसिड एंड वाटर क्या हो जाएगा? 1:2। तो न्यू एसिड कितना है? क्वांटिटी ऑफ एसिड कितनी हो गई? x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, और वाटर का कितना था? 3x, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो ये 3x इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3x, तो क्या मिलेगा हमको? 2x प्लस 10 इक्वल टू 3x। दिस इंप्लाइज 3x माइनस 2x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना मिला? 10। जब हमें x इक्वल टू 10 मिला है, ठीक है, ये क्या आ गई? क्वांटिटी ऑफ एसिड 10 लीटर्स। इसी प्रकार आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर इनिशियल मिक्सचर की। ठीक है, ये हो जाएगी 3 इंटू 10 30 लीटर्स, और 5 लीटर क्या किया गया था? बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर पूछा गया, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 30 प्लस 5 कितना हो गया? 45 लीटर्स। तो ऑप्शन डी क्या होगा स्टूडेंट? राइट होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2011 में आया हुआ प्रॉब्लम है। क्या है? ए कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन रेशियो 7:9। तो कोई मिक्सचर है, उसमें 2 टाइप के लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो ए रेशियो भी हमें क्या गिवन है? 7:5। तो मान लेंगे लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? लिक्विड ए की 7x। ओके, और क्वांटिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 5x। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड द कैन इज फिल्ड विथ B, the ratio of A and B becomes 7:9 liters of liquid A contained by the can initially was। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ द कैन इज फिल्ड विथ B, तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑफ A निकालेंगे। अब तो क्वांटिटी ऑफ A क्या आ जाएगी? जब 9 लीटर क्या किया गया? निकाला गया है, तो A इक्वल टू 7x अपॉन 12x इंटू 9 इक्वल टू 21/4 लीटर्स। बी की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 5x डिवाइडेड बाई 12x इंटू 9 इक्वल टू 15/4 लीटर्स। ओके, अब न्यू सिचुएशन में क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ ए इन मिक्सचर लेफ्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ बी इन मिक्सचर लेफ्ट प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/9। ओके, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 21/4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 15/4 प्लस 9 इक्वल टू 7/9। तो हमें क्या मिलेगा? 28x माइनस 21 डिवाइडेड बाई 28x माइनस 15 प्लस 36 इक्वल टू 7/9। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 28x माइनस 21
डिवाइड बाई 20x प्लस मिलेगा स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 21, दिस इक्वल टू 7/9। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको मिलेगा 252x माइनस 189 दिस इक्वल टू 140x प्लस 147। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो x वाले टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा 252x माइनस 140x दिस इक्वल टू 147 प्लस 189। तो हमें क्या मिलेगा, 112x इक्वल टू 330x दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 112। 336 के हम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 112। तो 112 से 112 कट गया तो हमें क्या मिला 3, x की वैल्यू मिली 3। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड क्या थी 7x, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, तो 7 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 21 लीटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, अब स्टूडेंट प्रॉब्लम 3 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2011 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर्स ऑफ 4 कंटेनर्स आर 5:3, 2:1, 3:2, 7:4 respectively. In which containers is the quantity of milk relative to water minimum? ओके, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो कंटेनर 1 को C1 मान लिया, कंटेनर 2 को C2, C3 एंड C4 और मिल्क रेशियो वाटर कितना कितना गिवन है 5:3, 2:1, 3:2, 7:4। हमें किसकी क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, क्या निकालना है हमें, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये कितना हो जाएगा, इसमें ये क्या है मिल्क का रेशियो पार्ट, ये क्या है वाटर का रेशियो पार्ट। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा 5/5 प्लस 3 दिस इक्वल टू क्या हो गया 5/8। ये हो गया अप्रोक्सीमेट 0.625। ओके, अब C2 में मिल्क की क्वांटिटी कितनी आएगी 2/3 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.667। ओके, या आपको 0.67 अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं। ओके, कंटेनर 3 में जो मिल्क की क्वांटिटी क्या आएगी 3/3 प्लस 2 इक्वल टू 3/5 दिस इक्वल टू 0.6। कंटेनर 4 में मिल्क की क्वांटिटी क्या आएगी 7/7 प्लस 11 4 सॉरी दिस इक्वल टू 7/11। ये क्या आएगा अप्रोक्सीमेट 0.6। ओके 3। तो हमें क्या पूछा गया है कि कंटेनर बताइए जिसमें मिल्क की क्वांटिटी है वो क्या है मिनिमम, मिनिमम मींस कम हो। तो इसमें क्या है 0.67, 0.625, 0.63। तो 0.6 क्या है मिनिमम, मिनिमम कौन से में, ये कौन सा C3 क्या है थर्ड। तो ऑप्शन सी क्या है राइट है। स्टूडेंट अब प्रॉब्लम 4 देखते हैं जो कि एसएससी एमटीएस 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या अ पर्सन हैज सम कॉइंस ऑफ 10 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज डिनोमिनेशन। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ 10 rupees and 5 rupees coin and the number of 5 rupees and 2 rupees coin and the number of 2 rupees and 10 rupees coin is 3:4:2 respectively. What could be the minimum amount of money this person had? Okay, तो हम मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन कितने हैं x मान लिया और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज कितने हैं y मान लिया एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज जिसको टू क्या मान लिया z। अब प्रॉब्लम में क्या गिवन है, रेशियो गिवन है किसके किसके बीच में, प्रोडक्ट ऑफ द number of 10 rupees and 5 rupees coin means xy ratio 5 rupees and 2 rupees तो ये हो जाएगा yz ratio और number of 2 rupees and 10 rupees ये क्या हो जाएगा zx। कितना गिवन है 3:4:2। ओके, तो हमको x रेशियो xy रेशियो yz रेशियो zx इक्वल टू कितना है 3:4:2। तो xyz रेशियो y/x क्या हो जाएगा 3/4 रेशियो 4/2। दिस इम्प्लाइज बाई रेशियो z इक्वल टू कितना आ गया 3/2। अगर आपको स्टूडेंट ये नहीं समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्स वाई रेशियो yz रेशियो zx इक्वल टू कितना गिवन है 3:4:2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है xy अपॉन yz इक्वल टू कितना 3/4 एंड yz अपॉन zx इक्वल टू कितना गिवन है 4/2। इससे क्या करेंगे xyz हमें मिल जाएगा, ये क्या आ गया 3/4। यहाँ से मिल जाएगा y/x
ये क्या आ गया 2/1। हमें y/z निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे y/x कर देंगे इंटू x/z कर देंगे। तो हमें y/x की वैल्यू पता है 2/1 इंटू x/z की वैल्यू कितनी पता 3/4। तो हमें क्या मिल जाएगा 3/2। यही तो स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है। ओके, इसी प्रकार हम x/y निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे z से डिवाइड करेंगे एंड z से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x/y/z कितना है, x/y/z है 3/4, z/y क्या है, हमको y/z पता है 3/2, तो z/y क्या हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये क्या होगा 1/2। ओके, तो y/z क्या हो जाएगा 3/2, x/z कितना आया 1/2 एंड y/z 3/2 है। तो x रेशियो y रेशियो z कितना आ गया 3:6:4। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दिस पर्सन कितना हो जाएगा 10 इंटू 3, x की वैल्यू आई 3, 5 इंटू 6, y की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू 4, 4 क्या है z की वैल्यू। तो टोटल कितने रुपए हैं 68 रुपीज। ओके, तो ऑप्शन सी क्या है राइट है। प्रॉब्लम 5 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। इन व्हाट रेशियो शुगर एट 30 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद शुगर एट 45 रुपीज पर केजी सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर एट 42 रुपीज पर केजी देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा रूल्स ऑफ एलिगेशन का यूज किया गया है। ठीक है, तो हम मान लेंगे सॉरी गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 42 रुपीज पर केजी, तो सिंस प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20/100। जब आपको स्टूडेंट में एक फॉर्मूला आपको जनरल बता दे रहा हूं, जब आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस क्या हो गिवन हो एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 42 डिवाइडेड बाई 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना 20%, तो 20/100, तो ये हो जाएगा 420 अपॉन 12 इक्वल टू 35 रुपीज पर केजी। ओके, ठीक है, तो एवरेज कितना आया 35। ठीक है, तो पहला कितना था, एक था 30 एक था 45। ठीक है, 30 हो गया एक 45, यहाँ पे एक क्या वैल्यू आएगी फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 45 माइनस 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 माइनस 30। ठीक है, हमें मिलेगा 10, यहाँ क्या मिलेगा हमको 5, तो क्या रेशियो आएगा 10:5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2:1। ओके, तो ऑप्शन ए क्या है राइट है। क्वेश्चन 6 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है इन व्हाट रेशियो टी एट 240 रुपीज केजी शुड बी मिक्स्ड विद टी एट 280 रुपीज पर केजी सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 324 केजी देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 6 भी प्रॉब्लम 5 के सिमिलर है। तो हमें क्या गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है 324 रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है 20%। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 324 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20% को क्या लिख देंगे 20/100, ये क्या हो जाएगा 324 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। ओके, तो 100 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 5, 120 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा हमको 6। अब 324 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमको 54, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 5, इसको क्या हो गया 270। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई 270। ठीक है, अब हम करेंगे रूल्स ऑफ एलिगेशन का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला कितना है 240 रुपीज, दूसरा कितना है प्राइस कितना है 280 रुपीज पर केजी, और जो कॉस्ट प्राइस कितनी आई 270। ओके, यहाँ हो जाएगा 280 माइनस 270, यहाँ पे आ जाएगा 270 माइनस 240, तो हमें क्या मिलेगा 280 माइनस 270 कितना मिला 10, और 270 माइनस 240 कितना मिला 30, तो रेशियो कितना आएगा 10:30। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1:3।
तो 1:3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी क्या है? राइट है। क्वेश्चन 7 देखते हैं जो कि एसएससी CHSL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है? हाउ मच क्वांटिटी इन केजी ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 84 रुपीज पर केजी मस्ट बी मिक्सड विथ 81 kg of wheat costing 60 rupees per kg, so that on selling the mixture at 75.5 rupees per kg there is a gain of 15%। तो स्टूडेंट हमें क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है 75.9 रुपीज पर केजी और प्रॉफिट गिवन है, तो हम इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 75.9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15 बाई 100, तो ये हो जाएगा 75.9 इंटू 100 अपॉन 115। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 7590 अपॉन 115। तो इसको डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? 66। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 66 रुपीज। ओके, तो पहले की जो पहले टाइप का बीट है उसकी कॉस्ट कितनी? 84 और दूसरे टाइप का 60 रुपीज। तो यहां लिख दिया मैंने 84, यहां 60, तो टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर कितनी आई? 66 रुपीज। इसको 66 लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 84 माइनस 66, यहाँ पे हो जाएगा 66 माइनस 60, तो ये हो गया 6, ये हो गया 18। तो रेशियो कितना आएगा? 6:18। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1:3। तो ऑप्शन रेशियो मिल गया। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 81। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 27। देयरफॉर 27 kg ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 84 रुपीज पर kg मस्ट बी मिक्स। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए। प्रॉब्लम 8 देखते हैं जो कि एसएससी CHSL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है? अ ड्रम कंटेन्स 80 लीटर्स ऑफ एथेनॉल, 20 liters of this liquid is removed and replaced with water. Okay, 20 liters of this mixture is again removed and replaced with water. How much water in liters is present in the drum now? Okay, तो ड्रम में कितने लीटर कंटेन है एथेनॉल? 80 लीटर्स। ओके, और 20 लीटर्स क्या है? रिमूव किया गया। तो 20 लीटर्स रिमूव करने के बाद जो ड्रम में एथेनॉल की क्वांटिटी कितनी बचेगी? एथेनॉल क्वांटिटी कितनी बचेगी? 80 माइनस 20 इसको तो कितना हो गया? 60। ओके, फिर बोला गया कि जो 20 लीटर्स क्या रिमूव किया गया और क्या किया गया? वाटर से रिप्लेस किया है। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 20। अगर हम 20 अपॉन 80 करें, अगर हम परसेंटेज निकालें कि अगर 20 लीटर्स अगर निकाल लिया गया 80 लीटर्स में, तो कितने परसेंट निकाला गया? तो हो जाएगा 2/4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 100 कितना मिला? 25%। प्रॉब्लम में फिर से क्या बोला गया कि 20 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ वाटर। ओके, तो क्या होगा? 60 का अगर हम 20% निकालें तो 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा? 12। 100 डिवाइडेड बाई 100 क्या मिला हमें? 12। तो 60 माइनस 12 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 48। ओके, तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 60। 60 माइनस 48 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 80। 80 माइनस 48 करेंगे क्या मिलेगा हमको? 32। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 48 रेशियो 32, अगर रेशियो की बात की जाए। बट यहाँ पर क्या पूछा गया? हाउ मच वाटर इन लीटर्स इज प्रेजेंट इन द ड्रम नाउ। तो कितना वाटर बच रहा है? 32 लीटर्स। तो ऑप्शन स्टूडेंट अब प्रॉब्लम 8 देखते हैं जो कि एसएससी CHSL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है? अ ड्रम कंटेन्स 80 लीटर्स ऑफ एथेनॉल। ओके, कोई ड्रम है जिसमें क्या है? एथेनॉल कंटेन कर रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 80 लीटर्स। 20 लीटर्स ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो ड्रम में एथेनॉल कितना है? 80 लीटर्स है, जिसमें से क्या 20 लीटर्स हमने एथेनॉल निकाल लिया। तो निकालने के बाद जो एथेनॉल की जो क्वांटिटी कितनी बचेगी? 80 माइनस 20 कितना? 60 लीटर्स। ठीक है, और बोला गया कि उसको रिप्लेस किया गया किससे? वाटर से। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 20
liters. फिर बोला गया है कि 20 liters of this mixture is again removed and replaced with water. How much water is present in this drum? ओके, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे. तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट, x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर बाई सी होल पावर n. तो x क्या है जहां पर x है लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट, a क्या है टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बिफोर रिप्लेसमेंट, r क्या है क्वांटिटी ऑफ रिप्लेस्ड लिक्विड, c क्या है टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम, n क्या है नंबर ऑफ टाइम्स द लिक्विड वाज रिप्लेस्ड. तो एक टोटल क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल की कितनी गिवन है 80 लीटर्स, कितने निकाला गया है 20 लीटर्स, और C इक्वल टू क्या है 80, N कितनी बार किया गया है 2 बार. तो एथेनॉल लेफ्ट कितना 80 इंटू 1 माइनस 20 बाई 80 इंटू 1 माइनस 20 बाई 80. तो क्या मिलेगा 80 इंटू 60 बाई 80 इंटू 60 बाई 80. तो 80 से 80 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा 360 अपॉन 8. तो कितना मिलेगा 45. जब 45 मिल गया तो वाटर की क्वांटिटी हमें निकालनी, टोटल कितनी थी एथेनॉल की क्वांटिटी 80, जिसमें से कितना रिमूव कर दिया 45, तो 80 माइनस 45 जिसको कितना हो गया 35 लीटर्स. तो ऑप्शन सी क्या है राइट है. अब स्टूडेंट हम प्रॉब्लम 9 देखेंगे जो कि SSC CHSL 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है. अ मिल्क मैन मिक्स्ड सम वाटर विथ मिल्क टू गेन 25% by selling the mixture at the cost price. The ratio of water and milk is respectively. ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं. तो मान लेंगे कि जो 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है वो कितनी मान ली हमने 100 रुपीज, ठीक है. और बोला गया है कि जो मिल्क को अगर बेचा गया है उस पर 25% प्रॉफिट के साथ. तो स्टूडेंट सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 100 प्लस 25% ऑफ 100, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 25 बाई 100 प्लस 25 बाई 100 इंटू 100. तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 100 प्लस 25. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 125, ठीक है. तो रेशियो कितना आ जाएगा 125 अपॉन 100 इक्वल टू 5/4. ओके, अब क्या है नाउ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज क्या हो जाएगी 5/4 लीटर्स आ जाएगी. क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है 1 लीटर, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी 5/4 माइनस 1, तो 1/4 लीटर. तो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क कितना आ जाएगा 1/4 रेशियो 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4. ओके, रेशियो कितना मिला 1/4. ऑप्शन डी क्या है राइट है. प्रॉब्लम 10 देखते हैं जो कि SSC CHSL 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है. ओके, क्या है प्रॉब्लम 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1. तो कोई मिक्सचर है वो कितने लीटर कंटेन कर रहा है 20 लीटर्स. क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है 20 लीटर, जिसमें क्या क्या है मिल्क है एंड वाटर है. मिल्क रेशियो वाटर कितना गिवन है हमें 3:2. ओके, 3:1, ठीक है. अब बोला गया है कि देन द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1. मान लेते हैं लेट x बी द कॉमन फैक्टर. तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी 3x एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी x. अब बोला गया कि अमाउंट ऑफ मिल्क पता करिए कि टू बी एडेड द मिक्सचर सो दैट एच टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 में हो जाए. तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगी 3/4 इंटू 20 इक्वल टू 15 लीटर. ये स्टूडेंट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं बता रहा हूँ, यहां तक मैंने कर लिया. तो 3x प्लस x इक्वल टू टोटल कितना गिवन है 20 लीटर्स, तो 20, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 20, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5. जब x की वैल्यू 5 आ गई तो हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 आ गई. क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी आ गई 5, तो यही लिखा ना क्वांटिटी ऑफ मिल्क है 15 लीटर्स, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है 5 लीटर्स. अब करेंगे मान लेंगे कि जो x लीटर ऑफ मिल्क क्या किया गया है ऐड किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो क्या मिलेगा 15 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4/1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 प्लस x इक्वल टू 4 इंटू 5. तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 5 लीटर्स. तो 5 लीटर्स मिल्क क्या किया गया है ऐड किया गया. तो ऑप्शन सी क्या है राइट है. प्रॉब्लम 11 देखते हैं स्टूडेंट अब, जो कि SSC CHSL 2016 में आई प्रॉब्लम है. क्या है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 30 लीटर्स मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर in ratio of 7:3 such that the resultant mixture has
40% वाटर इन इट। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि जो x लीटर वाटर है उसको मिक्स किया गया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगी, 30 प्लस एक्स इंटू 40 बाई 100 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 प्लस एक्स इंटू 2 बाई 5 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। ओके, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस एक्स। ओके, तो क्या मिलेगा हमको, 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 45 प्लस 5x। हम क्या करेंगे, x की टर्म को एक तरफ, बाकी की जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ। क्या मिलेगा हमको, 5x माइनस 2x इक्वल टू 60 माइनस 45। तो क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 15। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ पर x है। ओके, जब x की वैल्यू 5 मिल गई हमें, तो हम क्या करेंगे, यही तो पूछा गया है ना कि कितने लीटर मिलाया गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो 5 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ाई थी, फिर एक्सरसाइज से किए थे, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, एंड पी बाई क्यू हमने लेक्चर नंबर 4 एंड आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन की जो सीरीज थी वो यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।